स्क्वायर, तो कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या होगा साइन थीटा, b का मान क्या होगा कॉस थीटा, ठीक ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक ना। तो इसको होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तब जैसे तैसे लिख सकते हैं, ठीक ना। आवश्यकता अनुसार आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर, a का मान ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, प्लस b स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2a का मान फर्स्ट वाला, b का मान सेकंड वाला, माइनस 1 1 दो बार गुना कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 एक गुना क्या हो जाएगा 1 ही होगा, बटा नीचे क्या होगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम मिटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये वाला भाग हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा गुना कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, प्लस अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब तीनों को गुना कर दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको चलिए गुना नहीं एक में गुना कर दिए, और माइनस 1 बट्टा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं कि इसको एक में ले लीजिए, एक में लेने का मतलब क्या हुआ कि सूत्र पर इसको हम बैठा रहे हैं, सूत्र पढ़ भी चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना का मान क्या हो जाएगा 1 होगा ना, 1 होगा, प्लस क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और बट्टा में है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए एक देखिए कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो प्लस 1 और माइनस 1 इस प्रकार से आप काट भी सकते हैं या घटा के जीरो भी ले सकते हैं। तो क्या बच गए हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तीनों जो है ऊपर गुना में है और नीचे वाला दोनों भी गुना में है ना। इस प्रकार से देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बच गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना हुआ 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 बन गया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ठीक ना। पहले इसको हम बदले हैं, एलसीएम निकाल कर एक तरह से लघुत्तम निकाल के भिन्न का जोड़ बना दिए हैं, ठीक है ना। और इसको हम सूत्र के हिसाब पर, ठीक ना, इसको ये माने इसको बी, इसको ये माने इसको बी, और सूत्र के हिसाब से इसको हम बैठा दिए, ठीक ना। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिए। तो वीडियो को देखिएगा तो आसानी समझ में आएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये प्रश्न नंबर 3 है। क्या कहता है प्रश्न कि सेक ए प्लस टेन ए, ठीक ना। इसको प्रश्न को लिख लेते हैं इसी पर, सेक ए प्लस टेन ए क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। तो इसके बराबर कौन सा है, सेक ए है, साइन ए है, कोसेक ए है और कॉस ए है। इसको बनाने के बाद ही पता चलेगा कि किसके बराबर है। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए सेक का सूत्र होता है, तो बार बार सूत्र लिखने से अच्छा है कि आप इसको याद कर लीजिए। हम लिख दे रहे हैं कि देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक ना। तो सेक ए बराबर 1 बट्टा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से टेन बराबर क्या होता है
tan a बराबर क्या होता है, इसको आगे भी सूत्र लिखे थे हम कि sin a बटा क्या होता है, cos a होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सूत्र को आप बैठा दे रहे हैं इसको हम। तो sec a बराबर 1 बटा cos a हो गया, प्लस tan a बराबर क्या होता है, sin a बटे में cos a। तो इस सूत्र को आपको याद कर लेना होगा, ठीक ना, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि पूरे चैप्टर जो है सूत्र पर ही है, फॉर्मूला पर है। ठीक है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये दोनों क्या करना है, cos से और cos से का एलसीएम निकाल लीजिए। लघुत्तम निकालने पर क्या होगा, cos ही होगा। cos a से cos a में भाग लगाएंगे तो 1 और 1 से ऊपरला में गुना कर दीजिए, ऊपर वाला भी 1 है। तो cos a और cos a में cos a से भाग लगाएंगे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से भाग लगाएंगे, cos से कट के 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे sin में तो sin a हो जाएगा। ठीक है ना। और उसको कुछ मत कीजिए, उसको रहने दीजिए ऐसा ही। ठीक है ना। अब देखिए फिर से एक सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया देखिए, इस प्रकार से कि 1 प्लस sin a वन माइनस sin a बटा cos a। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, तुरंत इसके पहले क्वेश्चन बताए थे कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यानी a का जो मान होगा 1 है और b का मान sin a है, a का मान 1 और b का मान sin a। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सूत्र हो जाएगा ना, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान क्या है 1 का स्क्वायर, b का मान क्या हो जाएगा sin a का स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा cos a। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लाइन में ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल अंक हमेशा ऊपर होता है ना, तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 रहता है, ऊपर ही गुना होगा। इस प्रकार से पूरा आप लाइन ले सकते हैं। तो देखिए इसको आप हल कीजिए तो कितना होगा, देखिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है ना। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस इस प्रकार से sin a गुना sin a कीजिए तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, बट्टा क्या है cos a, cos a। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो एक सरसमिका आप पढ़े हैं, ठीक है ना। सरसमिका क्या पढ़े हैं इसे आप लिख रहे हैं, देखिए कि देखिए फर्स्ट सरसमिका पढ़े हैं कि sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे बन जाएगा, देखिए इसे मान के चलिए कि कॉस स्क्वायर ए को यहीं पर रखिए, कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पर रख रहे हैं, 1 है, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए प्लस साइन स्क्वायर ए है, इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप लिख सकते हैं ना। तो इस सरसमिका से आप कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही आपका सरसमिका लग जाएगा, क्या लगा देना है, इस जगह पे लिखते रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लग सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, बटा में क्या है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि कॉस ए गुने कॉस ए है, 2 बार गुना है, और बटा में क्या है कॉस ए है। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा है यहाँ कॉस ए। अब देखेंगे कि ये ऑप्शन है, तो देखिए कॉस ए ऑप्शन जो है इसमें देखेंगे तो कॉस ए ऑप्शन डी में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ठीक है ना, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखते हैं, तो ये प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वैकल्पिक प्रश्न में अंतिम प्रश्न है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है,
तो चारों विकल्प में एक सही है और 3 गलत है। तो इसको बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा है 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। तो सरसमिका हम लोग पढ़ चुके हैं कि सरसमिका देखिए दूसरा है और तीसरा सरसमिका है ना। तो क्या कहता है सरसमिका, इसको आप इस जगह पर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर बदलते हैं ना वहाँ पर लिखा जाता है। चूँकि क्या लिखेंगे कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। आपको याद रहेगा तभी आप बदल पाइएगा, ठीक है ना। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो इस जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो आप ये भी सूत्र पढ़े हैं, इसके तुरंत हम बात बताए थे कि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए। क्योंकि देखिए सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। कॉस अगर यहाँ लिखिएगा तो सेक यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या है कि कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा साइन ए होता है। मतलब साइन ए का उल्टा कोसेक ए है ना। तो इस प्रकार से भी सूत्र को आप पढ़े हैं। तो इसको आप बदल सकते हैं कि सेक ए को कैसे लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस, अब देखिए स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए, कॉस स्क्वायर ए में बदल सकते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए को आप 1 बटा कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर को क्या बदलते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए में। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ गया कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो गया। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसको आप यहीं पर बना देते हैं या यहाँ पर ले लेते हैं। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए बटा है तो भाग होगा, तो भाग में तो काटते नहीं हैं, गुना में काटते हैं। तो देखिए भाग से जब गुना में आएगा तो नीचे वाला जो है साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर वाला 1 जो है नीचे आ गया। अब देखिए इसको गुना जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आपका सूत्र से बन जाएगा। देखिए क्या सूत्र कहता है, देखिए इस प्रकार से कि मतलब इसको आप बगल में आप सूत्र लिख सकते हैं। क्या होता है कि tan ए बराबर क्या पढ़े हैं साइन ए बटा में क्या होता है कॉस ए, ठीक है ना। ये भी सूत्र आप पढ़े हैं कि देखिए तो साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है ना। तो मतलब आपका स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा लीजिए। तो मतलब साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए ना। तो आपको tan स्क्वायर ए हो गया। मतलब साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए हो जाएगा इस सूत्र के मान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए जितना भी हम प्रश्न को बताए बिल्कुल ये सब फार्मूला पर है, ठीक है ना। ये सरसमिका जो पढ़ाया गया है 3 सरसमिका, उसके अलावा और सूत्र है। तो जब वीडियो को आप देखिएगा आराम से तो बहुत सारा वीडियो जो है आपको देखने के बाद तुरंत याद हो जाएगा, ठीक ना। कुछ सरसमिका जो है आपको रट जाना है, जैसे सरसमिका जो है आपको रट जाना है, ठीक है ना। इसके एक सरसमिका होता है, बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस प्रकार जो सरसमिका जो 3 इसमें हो गए और इसका जो होता है ये बताया गया है, ठीक ना। तो भी आप याद कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और अगला प्रश्न में फिर से मिलेंगे। और एक बात और कह रहे हैं कि अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और क्या इसमें समझ में नहीं आया वो भी कमेंट लिखकर बताइए, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।